टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी, आंखें हंस दी दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली। उफ, लिखने वाले ने क्या लिख डाला है। नाम बताने की ज़रूरत है क्या? अच्छा चलिए एक क्लू और देती हूँ। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूँ अनुलता राज नायर और लेकर आई हूँ अपना ख़ास शो किताबें। मेरे पढ़े हुए शेर और गुनगुनाई गज़ल से अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगी पाकीज़ा की साहिब जान महजबीन बानो, यानी आपकी हमारी चहेती मीना कुमारी जी की शायरी की। उनकी लिखी नज़मों और गज़लों की किताब इसी नाम से हिंदी में प्रकाशित हुई है और उर्दू में चांद तन्हा नाम से। भारतीय सिनेमा की सबसे जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी जी एक बेहतरीन शायरा भी थीं। ये बात सभी तो नहीं, पर पढ़ने लिखने का शौक़ रखने वाले तो जानते ही होंगे। हालांकि ये बात कम लोग जानते हैं कि उनकी शायरी उनके पति और प्रसिद्ध डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब को ज़्यादा जचती नहीं थी, जबकि वो उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी के कायल थे। मीना कुमारी ने अपनी लिखी कोई 250 डायरियाँ गुलजार साहब को वसीयत में सौंप दी थीं। उन्हीं डायरियों से चुनिंदा गज़लें, नज़में चुनकर गुलजार साहब ने ये संग्रह प्रकाशित करवाया था। फिल्म एक्ट्रेस, नायिका मीना कुमारी से तो सब वाकिफ़ थे, पर इस किताब ने लोगों को एक बेहतरीन शायरा से मिलवाया। बात आगे बढ़ाने से पहले इसी किताब से एक गज़ल पढ़ती हूँ। यूं तेरी रह गुज़र से दीवान अवर गुज़रे, कांधे पे अपने रख के अपना मज़ार गुज़रे, बैठे हैं रास्ते में बयाबान दिल सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुज़रे, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुज़रे। इस किताब के शुरुआती पन्नों में गुलजार साहब ने मीना जी और उनके लिखे पर जो खुद लिखा वो भी किसी नज़्म की तरह नाजुक है। वो लिखते हैं कि मीना जी का दिल समंदर की तरह गहरा था, वो छलक गया, मर गया और बंद हो गया, दर्द लावारिस हो गए, यतीम हो गए, उन्हें अपनाने वाला कोई न रहा। गुलजार साहब लिखते हैं कि मीना जी ने एक दफ़ा अपना पोर्ट्रेट नज़्म करके दिया। उन्होंने लिखा था, शहतूत की शाख पे बैठी मीना, शहतूत की शाख पे बैठी मीना, बुनती है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है, एक एक सांस बजाकर सुनती है सौदायन, एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाती जाती, अपने ही तागों की कैदी, रेशम की यह शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगी। मीना कुमारी का दिल मोहब्बत से भरा हुआ था। उनकी नाजुक मिजाजी उन्हें तकलीफ़ में रखती थी। रिश्तों से उन्हें अक्सर नाउमीदी मिली। हमें वो सिसकी, वो दर्द इस किताब के हर सफ़े में नज़र आएगा। सुनिए ये नज़्म। टूट गए सब रिश्ते आखिर, दिल अब अकेला रोए, नाहक जान ये खोए, इस दुनिया में कौन किसी का झूठे सारे नाते, बस चलता तो हम पहले ही इस दिल को समझाते, हम भी ना समझे दिल भी ना समझा, कैसी ठोकर खाई, अब हम हैं और जीते जी की दर्द भरी तन्हाई। नाज नाम का तखल्लुस अपनाकर शायरियाँ लिखने वाली मीना कुमारी घंटों फैज़ और मीर को पढ़ती थीं। यही शौक़ उन्हें गुलजार साहब के करीब लाया और हम सबके नसीब में ये किताब आई।
ये किताब गुलजार साहब ने मीना जी की बहन खुर्शीद आपा को समर्पित की है, जो आखिरी वक्त तक उनके साथ थी। अपनी सेहत को लेकर लापरवाह मीना कुमारी जी सिर्फ 39 बरस की उम्र तक जी सकीं। मीना जी चली गईं, कहती थीं, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। जाते जाते वो वाकई सारे जहान को तन्हा कर गईं। गुलजार साहब लिखते हैं कि वो एक दौर का दौर अपने साथ ले गईं। लगता है दुआओं में थीं। दुआ ख़त्म हुई, आमीन कहा, उठीं और चली गईं। न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। भरे मन से विदा लेती हूँ। पढ़िए ज़रूर ये किताब, पढ़िए मीना कुमारी जी की नज़में। मोहब्बत के दर्द का इससे बेहतर तर्जुमा कहाँ मिलेगा। किताब का नाम है मीना कुमारी की शायरी गुलजार साहब की नज़र से। प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स। और सुनते रहिए मेरा शो किताबें। शुक्रिया।